हेलो माय डियर स्टूडेंट, होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में जो पहला स्टेप है वो है कपास के कोए को चुनना, जिसे हम पिकिंग कहते हैं। कपास के पौधे से जब हम कॉटन का बॉल बन के तैयार हो जाता है, हमारा कॉटन तैयार हो जाता है, पक के फूट जाता है, उसमें से कॉटन निकलने लगता है, तो उसको हम पौधे से इकट्ठा कर लेते हैं। जब तो उसको कहते हैं कपास के कोए को चुनना। जब हम उसको पूरा तैयार होने पे पौधे से ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो कपास, उसको कपास के कोए कहते हैं। तो पहले हम तो पौधे से कपास को चुन लेंगे, ले लेंगे, जो हमारा कॉटन है तैयार हो गया है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसको ओटना या गिनिंग कहते हैं। इसमें जो है बिनौले होते हैं, जो कॉटन सीड होता है उसको हम कपास से अलग कर लेते हैं। कपास से कॉटन सीड अलग करने की प्रक्रिया को हम गिनिंग या ओटना कहते हैं। तो पहले तो हमने कपास ले ली है, फिर उसके बाद हमने कपास से कॉटन सीड को अलग कर दिया। अब हमारा तीसरा स्टेप है गांठें बनाना या बॉल बनाना, ये बॉलिंग बनाना। तो जब हमारा कॉटन सीड और कॉटन हमारा अलग हो गया, तो उसका हम बॉल बना लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। क्योंकि एक कॉटन जो होता है, एक कोया जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो कई कोए को मिलाकर हम बॉल बना लेंगे उससे कॉटन सीड को अलग करके। तो उसको हम कहेंगे बॉलिंग करना या गांठें बनाना। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। हमारा चौथा स्टेप है मिश्रण। मिश्रण मतलब ब्लेंडिंग करना। तो मिश्रण में जो होता है, तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र तंतुओं को हम मिश्रित कर सकते हैं, या फिर हमको सिर्फ कॉटन के ही वस्त्र बनाना है तो हम कॉटन केवल कपास को ही लेंगे। अगर हमें उसमें और भी तंतुओं को मिश्रित करना है तो उसमें भी, और हम कृत्रिम हो हमारा या प्राकृतिक हो, और भी कई तंतु को मिश्रित कर सकते हैं। या फिर हमने जो बाल बनाई है कॉटन को, उसको खोल कर और सारे बॉल को इकट्ठा करके उसको एक में ब्लेंडिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। पहला था हमने कपास के पौधे से कोए को लिया, दूसरा था हमने उसको कॉटन कोए से कॉटन सीड को अलग किया, फिर हमने उसको सारे कॉटन बाल को इकट्ठा करके गांठें बना ली, और फिर चौथा जो हमने था ब्लेंडिंग, उन गांठों को फिर से खोल के फिर से हमने सारे कॉटन बाल को इकट्ठा कर लिया। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया मिश्रण या ब्लेंडिंग करना। पहले हमने पिकिंग की, फिर गिनिंग की, फिर बॉलिंग की, फिर ब्लेंडिंग। अब हमारा पांचवा स्टेप जो है वो कार्डिंग है अथवा धुनाई। धुनाई में क्या होता है, जो हमने मिश्रण, जो हमने तंतुओं को इकट्ठा किया है, कॉटन को ब्लेंडिंग करके सारे कॉटन को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से धुनाई के द्वारा हमारे जो शुद्ध और अच्छे तंतु हैं उसको हम अलग करेंगे। जो हमारे वस्त्र बनाने के लिए जो हमारे उचित होंगे तंतु, उनको हम अलग कर लेंगे। तो धुनाई में अच्छे तंतुओं को शुद्ध किया जाता है और उन्हें समांतर, जिसे कह सकते हैं, सीधा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तंतुओं की इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, धुनाई या कार्डिंग। अब हमारा छठा स्टेप है कंघी करना या कॉम्बिंग करना। तो कंघी में क्या होता है, जो हमारे बड़े तंतु हैं और छोटे तंतुओं को अलग किया जाता है। इनको समांतर करके, इनको फैलाकर समांतर करके, और छोटे तंतुओं को बड़े तंतुओं को अलग किया जाता है। इसी को हम कॉम्बिंग या कंघिंग कहते हैं। धुनाई में हम तंतुओं को शुद्ध कर रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं और साफ कर रहे हैं और उनको सीधा कर रहे हैं। और कंघी में क्या करेंगे, हम छोटे और बड़े तंतुओं को अलग कर लेंगे। अब हमारा सातवां स्टेप है खींचना या ड्राइंग करना। खींचने में क्या होगा, जो मोटी मोटी पोनियों को खींचकर हम पतला करेंगे।
जो हमारे बड़े तंतु हैं और घने हैं उनको हम खींच कर जो है जो मोटी पूनियाँ हैं और जो पतली हैं इनको हम अलग कर लेंगे। तो ये होगा हमारा ड्राइंग। और फिर 8वां हमारा है बुनाई। अब बुनाई में हम इन तंतुओं से, जैसे कि हमें पता है जो हमारा वस्त्र है वो वस्त्र की जो सबसे छोटी इकाई है वो तंतु ही है, अर्थात रेशा। तो हमें वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु है, तो हम तंतुओं से क्या करेंगे, उसको बुनेंगे, एक धागा बनाएंगे। जब हमारा तंतु रेशे को बुन के आपस में हम धागा बनाएंगे तो इसी प्रक्रिया को हम बुनाई कहेंगे। क्योंकि तंतुओं से बुनाई करेंगे, फिर धागा हमारा बनेगा, फिर धागे में और भी स्टेप होंगे, उसके बाद लास्ट में तब जाकर हमारा वस्त्र बन के तैयार हुआ। तो ये तो हुआ वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में जो स्टेप आते हैं, ये 8 स्टेप हमें तंतुओं से धागा बनाने तक की प्रक्रिया को, ये सारे स्टेप होते हैं जब हमारा तंतु से धागा बनेगा। उससे पहले ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद जाके हमारा धागा बनेगा, उसके बाद फिर हमारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।